नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक ज्ञान में। इस वीडियो में हम जानेंगे राफेल के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि राफेल के क्या स्पेसिफिकेशन है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और इसी के साथ हम जानेंगे कि राफेल के अलावा भारत के पास और कौन कौन से इस तरह के एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं। और साथ ही में हम जानेंगे कि क्या राफेल चाइना के J-20 के सामने टिक सकता है या नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत को फाइनली 5 राफेल जो है एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं फ्रांस की तरफ से, और ये 5 के 5 एयरक्राफ्ट जो है अंबाला एयरबेस में हाई सिक्योरिटी के बीच लैंड हुए हैं। इन्हें काफ़ी ग्रैंड वेलकम दिया गया, वाटर कैनन से इन्हें सल्यूट किया गया था। और इस राफेल विमान का इंडियन एयरफोर्स में जुड़ना एक गेम चेंजर बताया जा रहा है। राफेल कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा एडवांस वेपन या एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और यहाँ तक कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसे एक ऐतिहासिक मोमेंट बताया है, क्योंकि ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है और इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए भी एक ऐतिहासिक मोमेंट है। जो राफेल है, इसे गवर्नमेंट एग्रीमेंट के जरिए लिया गया है। फ्रांस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत 36 राफेल विमान जो है फ्रांस इंडियन गवर्नमेंट को देगा। और उसमें से अब एक विमान आई होप पहले आ चुका है 2019 में, एंड 5 विमान अब आ चुके हैं राफेल के। तो अब इंडिया के पास 6 राफेल एयरक्राफ्ट हैं। अगर राफेल की स्पेसिफिकेशन के बारे में देखें तो राफेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। राफेल जो है एक 4+ जनरेशन का एयर फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। 4+ मीन्स 4.5 जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट है, जिसकी स्पीड 1.8 मैक है, मीन्स 2222.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है। और ये स्पीड उसकी तब है जब इसका इसका जो पेलोड है, कैरिंग कैपेसिटी है, वो 9500 केजी है। 9500 केजी का ये बॉम्ब और एम्यूनिशन जो है अपने साथ ले जा सकता है। और ये 50,000 की फीट तक उड़ सकता है। और इसकी जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाया जा सकता है रिफ्यूलिंग के दौरान। मीन्स अगर हवा में ही इसमें फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे इसकी रेंज बढ़ जाती है। इसमें राफेल की अगर मिसाइल की बात करी जाए तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मीटियोर मिसाइल लगी हुई है, जो एयर टू एयर मिसाइल है, और ये हवा में ही किसी भी मिसाइल को ख़त्म कर सकती है। इसमें इंडिया ने इन स्पेसिफिकेशन के अलावा और भी कई सारे मॉडिफिकेशन कराए हैं, जिसमें इंडिया ने अपनी ज़रूरत के अनुसार और भी तरह के काफ़ी चीज़ें इसमें राफेल के अंदर डाली है। डिटेल स्पेसिफिकेशन के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं, मैंने इंडियन एक्सप्रेस से ली है। इसमें आपको इसकी लेंथ, ओवरऑल हाइट, वेट, कितना इसकी विंग की स्पेन है, ये सब आप जान सकते हैं। कितना इसकी कैरिंग कैपेसिटी, इसमें सब है। और मैं अब बात करता हूँ कि इंडिया ने जो स्पेशली मॉडिफिकेशन कराए राफेल में और जो इक्विपमेंट लगवाए हैं वो कौन कौन से हैं। इंडिया ने बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए हैं, उसमें से जो मेन इक्विपमेंट है वो कुछ इस तरह है। उन्होंने एक रेडार वार्निंग रिसीवर लगवाया है राफेल में, एक लो बैंड जैमर लगवाया है, एक 10 आवर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग लगवाई है, जो कि काफ़ी एडवांस है इसमें, कि जो राफेल है अपना जो डेटा वो रिकॉर्ड कर सकता है। इंफ्रारेड सर्च लगवाया है और ट्रैकिंग सिस्टम लगवाए हैं। ये वो सारे इक्विपमेंट हैं जो इंडिया ने ऑन डिमांड लगवाए हैं। मीन्स ये हर राफेल में नहीं मिलेगा। अगर इंडिया जो चौथा देश है जिसके पास राफेल है, और जो पहले के जो देश हैं, जिसमें फ्रांस हो गया हमारा, इजिप्ट हो गया, और जो कतार है, इनके पास जो राफेल और हमारे पास जो राफेल है, इसमें ये अंतर होगा, क्योंकि हमने ऑन डिमांड पे ये सारे के सारे इक्विपमेंट उसमें लगवाए हैं। ओके, इसकी कैपेबिलिटी की बात करें कि इसकी कैपेसिटी क्या है, मीन्स ये कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसे ऑब्वियस वॉरफेयर में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कहा जाता है कि मॉडर्न कि अब जो वॉरफेयर जो है वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं होगी, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर होगी। मॉडर्न वॉरफेयर किस तरह की वॉरफेयर होती है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में वॉर होगा। मीन्स अगर इंडिया का किसी के साथ कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूटेड लैंड में वो वॉरफेयर होगा। ओके, तो ऐसी स्थिति में राफेल काफ़ी मीन्स बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसी के अलावा इसे एयर डिफेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्राउंड सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इन डेप्थ स्ट्राइक के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल के अलावा इंडिया के पास
और भी वेपन्स हैं, मीन्स और भी एयरक्राफ्ट है जो कि एडवांस हैं, जिसे जिनके जिनमें मॉडिफिकेशन के बाद, जिनमें डेवलपमेंट के बाद ये फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट बन जाते हैं। राफेल जो एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसी तरह अगर उनमें मॉडिफिकेशन किया जाए इंडियन, जिसमें सुकोई 30, ये इसमें अगर मॉडिफिकेशन किया जाए ये फोर्थ जनरेशन का बन जाता है। और इसी तरह एलसीए तेजस, जो तेजस है, इसमें भी मॉडिफिकेशन के बाद ये एक फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट बन जाते हैं। और ये फोर्थ जनरेशन के, ओके, ये फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। चाइना के पास J-20 है, वो फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। अब कहा जाता है कि जो चाइना का पास जो J-20 है वो राफेल का सामना कर सकता है, या राफेल उसका सामना नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता क्लियरली, क्योंकि जो राफेल है, राफेल के पास कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस है। फ्रांस की जो एयरफोर्स है, उन्होंने इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह इस्तेमाल किया, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में, लीबिया में और माली में कॉम्बैक्ट में इसका इस्तेमाल किया। तो इसके पास एक कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस है। जबकि जो चाइना का J-20 है, वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होने के बाद भी उसके पास अभी तक कोई कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि राफेल और J-20 का सामना कितना, मतलब कितना वो कर सकता है और कितना नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का जो F-16 जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता था, पर मिराज ने उसे मार गिराया। तो इसके बाद तो कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि चाइना का जो J-20 है वो एकदम एडवांस है, उसका कोई सामना नहीं कर सकता। तो इस तरह का कुछ नहीं कहा जा सकता। पायलट की कैपेसिटी पे और पायलट की स्किल्स पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।